हेलो फ्रेंड्स, आपकी यूट्यूब चैनल ड्रीम ट्राई क्लासेस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग परिमेय संख्याओं की घटाने की संक्रिया के प्रगुण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रगुण है समर प्रगुण। चलिए समर प्रगुण को देखते हैं कि ये समर प्रगुण होता क्या है। फ्रेंड्स, इसमें दो परिमेय संख्या लेते हैं। यदि दोनों परिमेय संख्याओं का अंतर एक परिमेय संख्या आता है तो वह समर प्रगुण को एग्जिस्ट करेगा, यानी कि संतुष्ट करेगा। आइए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि दो परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या 7/8 है। क्या है? 7/8 है। और दूसरी परिमेय संख्या 2/8 ले लेते हैं। ठीक है, यदि इन दोनों का अंतर एक परिमेय संख्या आता है तो ये सरल प्रगुण को एग्जिस्ट करेगा, यानी संतुष्ट करेगा। चलिए इसको हम घटा लेते हैं। यही कहा जा रहा है कि परिमेय संख्या घटाने की संक्रिया ये है, तो हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा? ये 7 - 2/8 और ये हो जाएगा 5/8। ये क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। क्या है ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यही कहा जा रहा था ना कि दो परिमेय संख्या लिया गया है, इन दोनों का अंतर निकाल लिया गया है जो कि एक परिमेय संख्या आता है। हम लिखेंगे यहाँ पे अतः परिमेय संख्याओं में, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया, परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया। ठीक है, अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया संवरक प्रगुण को संतुष्ट करती है। ये हो गया पहला प्रगुण। कि सरल प्रगुण क्या कहता है? यदि दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या आता है तो वह क्या करता है? सरल प्रगुण को संतुष्ट करता है। ठीक है, आइए अगले प्रगुण पर चलते हैं। अगला प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। दूसरा प्रगुण क्या है? क्रम विनिमय प्रगुण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? क्रम विनिमय प्रगुण। यदि दो परिमेय संख्याओं के क्रम को चेंज कर दें, यदि दो परिमेय संख्याओं के जो क्रम होता है चेंज कर दें तो दोनों का अंतर करने पर जो है अगर वो सेम आता है तो वह जो है क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करेगा, नहीं तो नहीं। कहने का मतलब क्या है? यदि दो परिमेय संख्याओं के क्रम को चेंज कर दें तो दोनों का अंतर करने पर जो है अगर वो सेम आता है तो वह जो है क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट करेगा, नहीं तो नहीं। एग्जाम्पल फिर वही लेते हैं जो पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था। उसमें क्या लिया था? एग्जाम्पल लिया गया था 7/8। ठीक है, 7/8। यदि 7/8 में से क्या घटा दें? 2/8 को। ठीक है, इसके क्रम को चेंज कर दिया जाए। यही कहा जा रहा है कि क्रम विनिमय प्रगुण में क्या कह रहा है कि इसके क्रम को चेंज कर दिया जाए। अगर मान लीजिए कि अगर हम इसके क्रम को यहाँ चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसको लिख देते हैं 2/8 - 7/8। ये क्रम विनिमय मतलब क्रम को चेंज करना है। क्रम विनिमय का मतलब ही होता है क्रम को चेंज करना। यहाँ पे 7/8 - 2/8 है। ठीक है, अब इसमें क्या किया गया है? 2/8 में 7/8 कर दिया गया है, क्रम को चेंज कर दिया गया है। तो क्या दोनों सेम आता है? करके देखते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 7 - 2/8 और ये हो जाएगा 7 में से 2 घटाएंगे तो 5/8 आ जाएगा। आइए इसको करके देखते हैं क्या आता है। 2 - 7/8 क्या हो जाएगा? ये 2 में से 7 घटाएंगे, आएगा क्या आ जाएगा? ये -5/8। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि 7/8 यहां लिखेंगे कि 7/8 - 2/8 ये बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है? 2/8 - 7/8 के। तो हम क्या कर सकते हैं कि अतः परिमेय संख्याओं में
परिमेय, अतः परिमेय संख्याओं में, ठीक है, ये तो परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं, परिमेय संख्याओं में ही हम क्रम विनिमय प्रगुण को देख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पे। अतः परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया, और संक्रिया कौन सी है? घटाना है, यानी संक्रिया है घटाने की संक्रिया। तो घटाने की संक्रिया किसका पालन नहीं करती है? तो कहेंगे कि क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट नहीं करती है, का पालन नहीं करती है। तो लिखेंगे यहाँ पर संक्रिया क्रम विनिमय प्रगुण को संतुष्ट नहीं करती है। यहाँ पे ये नहीं करती है, ठीक है। तो ये सेकेंड प्रगुण हो गया क्रम विनिमय प्रगुण को। आइए अब हम आगे चलते हैं अगले जो है प्रगुण में। अगला प्रगुण है, थर्ड है सहचर्य प्रगुण। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्या होता है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सहचर्य प्रगुण क्या होता है? तो इसमें भी जो है तीन परिमेय संख्या ले लेते हैं। इसमें तीन परिमेय संख्या ले लेते हैं। पहले परिमेय संख्या में से अंतिम दो परिमेय संख्याओं के अंतर को घटाते हैं, या पहले और दूसरे परिमेय संख्या के अंतर में से अंतिम परिमेय संख्या को घटाते हैं। यदि इन दोनों स्थितियों में वैल्यू सेम आती है तो वह सहचर्य प्रगुण का पालन करती है, अन्यथा नहीं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। देखते हैं, ले लेते हैं इसमें तीन परिमेय संख्या। पहला परिमेय संख्या 7/8, दूसरा ले लेते हैं 5/8 और तीसरा परिमेय संख्या ले लेते हैं 3/8, ठीक है। तीन परिमेय संख्या इसमें हम ले लिए हैं। तो इसमें कहा जा रहा है यदि पहले परिमेय संख्या, ये तीन परिमेय संख्या लिए हुए हैं, यदि पहली परिमेय संख्या 7/8 में से अंतिम दो परिमेय संख्या के अंतर को घटाते हैं, यानी कि 5/8 - 3/8 को घटाते हैं, अर्थात 7/8 में से अंतिम दो परिमेय संख्या 5/8 और 3/8 के अंतर को घटाते हैं, या पहले दो परिमेय संख्याओं के अंतर में से, पहले दो परिमेय संख्याओं के अंतर में से अंतिम परिमेय संख्याओं को घटा देते हैं। तो अगर दोनों की वैल्यू समान आएगी सहचर्य प्रगुण का पालन करेगी, अगर नहीं आएगा तो नहीं करेगी। इसको सॉल्व कर लेते हैं कि क्या ये आता है कि नहीं आता है। तो ये हो जाएगा 7/8, ये 5 3 घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2/8 आएगा। जब इसको हम घटाएंगे 7 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 5, ये 5/8 आ गया। इसको घटा कर देखते हैं कि क्या आता है। इसमें देखते हैं तो 7 से 5 जाएगा, 2 बचेगा, 2/8 और ये है -3/8। यहाँ जब घटाएंगे 2 में से 3 तो ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो 3 बड़ा है तो ये हो जाएगा -1/8। 3 से 2 गया 1, चिन्ह बड़े चिन्ह का जो है सिंबल लगता है, बड़े जो संख्या होती है उसका जो है सिंबल यहाँ लगता है, तो ये हो जाएगा -1/8। तो क्या आया, ये 5/8 आया है और ये -1/8, दोनों अलग अलग है, देख रहे हैं। तो इसमें अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब ये है कि घटाने की जो प्रक्रिया है इसमें सहचर्य प्रगुण संतुष्ट नहीं होता है, यानी कि ये सहचर्य प्रगुण को पालन नहीं करता है। लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि 7/8 - 5/8 - 3/8, एक ये हो गया। ये क्या होगा, बराबर नहीं होगा, किसके बराबर नहीं होगा, 7/8 - 5/8 -3/8 के। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, एक लाइन लिख लेते हैं यहाँ पे, अतः परिमेय संख्याओं के घटाने, परिमेय संख्याओं में घटाने की संक्रिया, ठीक है, लिखेंगे अतः परिमेय संख्याओं में, परिमेय संख्या ले रहे हैं इसलिए यहाँ पे लिखेंगे परिमेय संख्याओं में प्रक्रिया क्या है, घटाने की संक्रिया है।
घटाने की संक्रिया, घटाने की संक्रिया क्या कर रहा है? घटाने की संक्रिया सहचर प्रगुण का पालन नहीं करता है। लिखेंगे यहाँ पे घटाने की संक्रिया सहचर्य प्रगुण को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें परिमेय संख्याओं के घटाने की संक्रिया के प्रगुण में 3 प्रगुण के बारे में हम लोग ने समझा और इसको जाना कि पहली परिमेय जो प्रगुण थी, परिमेय संख्याओं से संबंधित जो पहला प्रगुण था सरल प्रगुण, तो उसमें यह बताया गया था कि 2 परिमेय संख्याओं का अंतर अगर परिमेय संख्या आता है तो वो सरल प्रगुण को पालन करती है। तो ये परिमेय संख्या घटाने की संक्रिया सरल प्रगुण को पालन करती है यानी संतुष्ट करती है। लेकिन जो अगला 2 प्रगुण मैंने बताया था, कौन कौन सा? दूसरा था क्रम विनिमय प्रगुण और सहचर प्रगुण। ये दोनों प्रगुण जो है घटाने की संक्रिया को संतुष्ट नहीं करती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।